अरे आस्था है तो क्या राम मंदिर में पढ़ के मैं क्या मास्टर बन जाऊंगा? राम मंदिर पढ़ के क्या मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा कि मैं अफसर बन जाऊंगा? नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सभी 243 सीटों पर 2 चरणों में मतदान समाप्त हो चुका है। पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को वोटिंग हुई थी। बिहार के दोनों चरणों में बम्पर मतदान हुआ है। अब मतदान समाप्त होने के बाद मंगलवार को एग्जिट पोल के आंकड़े जारी किए गए। एग्जिट पोल के अनुसार बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार बनती दिखाई दे रही है। वहीं महागठबंधन फिर से सत्ता से दूर नजर आ रहा है। इस बीच चर्चा हो रही है कि पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा जिस सीट की चर्चा हुई उसका क्या हाल है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की, जो छपरा विधानसभा सीट से राजद प्रत्याशी हैं। चलिए जानते हैं कि एग्जिट पोल में खेसारी लाल यादव जीत रहे हैं या हार रहे हैं। तो ज्यादातर एग्जिट पोल में खेसारी लाल यादव का चुनाव फंसा हुआ बताया गया है। इसको लेकर अगर सबसे ज्यादा किसी को टेंशन है तो वो है सपा प्रमुख अखिलेश यादव को, क्योंकि अखिलेश यादव ने खेसारी को विधायक बनाने के लिए पूरी ताकत झोंकी। अखिलेश यादव ने आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव के समर्थन में एक बड़ी रैली की थी। रैली में उमड़ी भीड़ देखकर माहौल चुनावी जोश से भर गया था। अखिलेश यादव ने कहा था कि खेसारी लाल यादव को जनता का अपार स्नेह मिल रहा है और इस बार छपरा से ऐतिहासिक जीत खेसारी लाल की होगी। खेसारी लाल ने अपने धुआंधार प्रचार और रोड शो में उमड़ी भीड़ से ऐसा माहौल बनाया कि उनकी जीत को लेकर कई बातें कही जाने लगी। सरकार ना दी तो खेसारी दी जैसे खूब नारे गूंजे। लेकिन वोटिंग के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या खेसारी का स्टारडम वोटों में तब्दील होगा। शुरुआत में खेसारी की राह आसान दिख रही थी, लेकिन उनके अपने ही बयानों और कुछ घटनाओं ने उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। चुनाव प्रचार के दौरान मंदिर की जगह अस्पताल बनाने जैसे बयानों पर वे बीजेपी के निशाने पर आ गए। मनोज तिवारी, रवि किशन और पवन सिंह दिनेश लाल निरहुआ ने उनके खिलाफ जमकर प्रचार किया। बता दें कि छपरा का मुकाबला सिर्फ खेसारी बनाम बीजेपी नहीं रहा है। बीजेपी की बागी और पूर्व मेयर राखी गुप्ता ने निर्दलीय उतरकर मुकाबले को त्रिकोणी बना दिया है। स्थानीय नेता होने के नाते राखी ने बीजेपी के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाई है, जिससे खेसारी को फायदा मिलता दिख रहा था। लेकिन आखिर 24 घंटे में जातियों की गोलबंदी और खेसारी के खिलाफ हुए प्रचार ने बीजेपी की कैंडिडेट छोटी कुमारी को फिर से रेस में ला दिया है। स्थानीय पत्रकारों ने अनुमान लगाया है कि छपरा से खेसारी चुनाव हार सकते हैं। हालांकि ये केवल सिर्फ अनुमान है। अंतिम नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। छपरा सीट पर उम्मीदवारों की बात करें तो छोटी कुमारी बीजेपी से हैं, जयप्रकाश सिंह जेएसपी पार्टी से हैं, खेसारी लाल यादव राजद से हैं, शक नौशाद एएसपी के से हैं, राजेश कुशवाहा बीएलसीपी से हैं, ज्ञानी कुमार शर्मा का चुनाव निशान बिस्तर है। फाइनल नतीजे तो 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल परिणामों में सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक को हैरान कर दिया है। दरअसल एग्जिट पोल परिणाम सत्ताधारी एनडीए को एक बार फिर से जीत दिलाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं लगभग तमाम एग्जिट पोल परिणाम महागठबंधन को बुरी तरीके से हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। अरे दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में विपक्षी महागठबंधन एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरा। विपक्षी एकता की बड़ी परीक्षा के तौर पर बिहार चुनाव को देखा जा रहा है। ऐसे में महागठबंधन किसी भी स्थिति में हार की बात भी नहीं करना चाहता है। इसलिए एग्जिट पोल परिणामों को सवालों के घेरे में लाया जा रहा है। उदाहरण लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश का दिया जा रहा है। दरअसल यूपी में लोकसभा चुनाव के तमाम एग्जिट पोल फेल हुए थे। चुनाव का रिजल्ट आया तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी असली सिकंदर के तौर पर सामने आई थी। यूपी में लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल में भाजपा को एकतरफा जीत दिलाती दिखाई थी। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 80% सीटों पर भाजपा एनडीए को जीत मिलती दिखाई गई थी। लेकिन जब चुनाव परिणाम सामने आया तो ये तमाम एग्जिट पोल धराशायी हो गए थे। एनडीए को बड़ा धक्का लगा था। भाजपा इस चुनाव में महज 33 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई थी। वहीं एनडीए को कुल
36 सीटें मिली। वहीं अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस प्रदेश में 6 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। इस प्रकार तमाम एग्जिट पोल परिणाम चुनाव आयोग की ओर से घोषित परिणामों से बिल्कुल उलट रहे। विपक्षी गठबंधन इसी प्रकार के रिजल्ट की उम्मीद बिहार चुनाव के परिणामों से भी कर रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।